नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम JCRT के द्वारा जो जारी किया गया जो मॉडल सेट है, जो जैक बोर्ड के लिए, झारखंड बोर्ड के लिए, वो मॉडल सेट संस्कृत का सेट 3 आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले हम लोग सेट 1 और सेट 2 डाल चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सभी सेट को आप देख रहे होंगे और इसका काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यदि उसमें कुछ आपको पूछना हो, कुछ आपको डाउट लगे, तो आप हमारे ये कमेंट बॉक्स में जा कर के उसमें कमेंट करें और हमसे जो आप मदद चाहें वो आप ले सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे जो भी सेट हैं, मॉडल सेट, उसको हमने डाला है, उसका PDF बना करके। तो आप चाहें तो उस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके फिर उससे भी आप लाभ ले सकते हैं। तो डायरेक्ट आप PDF डाउनलोड करें और उसका फ़ायदा उठाएं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग क्लास को फिर आगे की ओर बढ़ाते हैं। सेट 3 मैंने यहाँ पहले से ही कर रखा है। एक और है रिक्वेस्ट सभी बच्चों से कि आप अपने मित्रों में ज़रूर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जो वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। इसमें मैंने आंसर पहले से ही लिख रखा है ताकि आपका थोड़ा समय का बचत हो। पहला है कह वातावरणम कर्कश ध्वनि न आकुली करोति। कौन जो है वातावरण को कर्कश ध्वनि से आकुली करता, मतलब अशांत करता है, तो काकः, इसका सही आंसर काकः हो जाएगा। सेकंड है काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते। कहता है कौवे की समान चेष्टा वाला विद्यार्थी जो है वो कैसा छात्र माना जाता है, तो आदर्श छात्र माना जाता है। ये आपका कौवा का जो स्टेटमेंट है काकः का, कि विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं उसमें से एक कौवे की तरह चेष्टा भी बताया गया है। तो वो उदाहरण जो है काकः जो है आपको दे रहा है जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकृति सौहार्दम प्रकृति शोभा, ये आपका नाटक का नाम है, उसी में से इसका ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदीरितः अर्थः केनपि गृह्यते। ठीक है, उदीरितः अर्थः केनपि गृह्यते, कहता कहे गए अर्थ को किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो कहता है कि पशुनापि, पशु के द्वारा भी जो है कहे गए अर्थों को ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ में, धावने कह वीरः भवति। दौड़ने में कौन वीर होता है, तो अश्वः। इस सभी के सभी आपके पाठ से प्रश्न हैं। ध्यान ये देना है कि यहाँ पर कोई श्लोक या पैराग्राफ या नाटक नहीं दे करके डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। यद्यपि पैराग्राफ, श्लोक और नाटक ये जरूर देना चाहिए ताकि बच्चों को थोड़ा आराम हो, थोड़ी सुविधा होती है। और हर बार का पैटर्न था, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ऐसा किया गया है, ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो मुझे जो मॉडल सेट उपलब्ध हुआ है मैं उसका सिर्फ डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ। तो पैराग्राफ जरूर देना चाहिए, इससे आपको सुविधा मिलती है प्रश्न का उत्तर खोजने में। 5 में है भारत से वहने कह वीरः भवति। भार के वहन करने में, भारों को ढोने में कौन वीर होता है, तो खरः। खरः मतलब गधा, गर्दभः, इसका दूसरा शब्द गर्दभः भी है। 6 में है कह पुत्राय तस्य बाल्यकाले विद्याधनम यच्छति। कौन जो है पुत्र के लिए बाल्यकाल में विद्या रूपी धन प्रदान करता है, तो पिता, है ना। पिता अपने पुत्र के लिए जो है बचपन में विद्या रूपी धन प्रदान करता है। 7 में है अस्मिन लोके के चक्षुष्मन्तः प्रकृतितः। कहता इस लोक में किसे जो है नेत्रवान कहा गया है। नेत्रवान तो हम सभी हैं, हम सभी के पास नेत्र है, लेकिन वास्तव में शास्त्र कहता है कि नहीं, हमारे पास जो ये नेत्र दिखाई देते हैं, ये नेत्र वो नेत्र नहीं, वास्तविक नेत्र नहीं है। हम लोग नेत्रवान नहीं, हम लोग एक तरह से अंधे हैं। वास्तव में नेत्रवान वही है जो विद्वांसः, जो विद्वान है, जो विद्यावान है, जो काफ़ी अपने ज्ञान से परिपूर्ण अपने आप को रखा है, तो वही जो है वास्तव में वो चक्षुष्मान कहे जाते हैं। चक्षुष्मन्तः, चक्षुमान का बहुवचन हो गया चक्षुष्मन्तः। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, संधि अथवा संधि विच्छेद करनी है आपको। सुजोड़ आगतम, यहाँ देखिए ऊपर मैंने बना दिया आंसर स्वागतम। मुनीषा का मुनि जोड़ ईसा, यहाँ पर दीर्घ संधि है। पहला में आप देखें तो यंत संधि है ना। स्वागतम में ऊ को वह होकर के स्वागत बन गया। इस प्रकार से यहाँ पर व्यंजन संधि है, सत्य जोड़ जन सज्जन, है ना। व्यंजन संधि आपको ये तो बाद में ज होने के चलते ये तो है, ये तो आपको ज में परिवर्तित हो गया, इसलिए बन गया सज्जना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समास। इसमें कहता है निर्मक्षिकम
जहाँ मक्खियों का अभाव होता है उससे हम निर्मक्षिकम कहते हैं। मक्षिका नाम अभाव इति निर्मक्षिकम। ये पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा है गृहस्थः, घर में जो रहता है, गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः, घर में जो रहता है उसे गृहस्थ कहते हैं। माता च पिता च इति माता पितरौ, माता और पिता, ये द्वंद्व समास हो गया आपको। ये उपपद तत्पुरुष समास है गृहस्थ, और निर्मक्षिकम जो है वो अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है नीचे लिखे गए पदों का पर्यायवाची शब्द आपको देना है, पर्याय शब्द या समानार्थक जिसे हम लोग कहते हैं। सूर्य का दिनकर, सूर्य को हम लोग दिनकर भी कहते हैं। तो पर्यायवाची एक एक पर्यायवाची शब्द देना है। प्रयास ये करना है कि आपके बुक में आपने जो पढ़ा है उसी शब्द को यदि दें तो और ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो आप जो जान रहे हैं उससे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तरु मतलब वृक्ष, तो वृक्ष और तरु दोनों ही पर्यायवाची शब्द है। उसी प्रकार से मुखम का पर्यायवाची हो गया वदनम, वदनम मतलब भी मुखम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, कहता नीचे लिखे गए पदों का विपरीतार्थक शब्द देना है, एंटोनिम्स जो विलोम पद है। तो अनादरह का आदरह, यहाँ ऊपर दिया गया है आदरह। सत्यम असत्यम, जो सत्य नहीं है वो असत्य है। जो अनादर का आदर हो गया, सत्य का सत्य, और अत्र का तत्र, यहाँ का उल्टा हो गया वहाँ। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है आपको, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तत्वार्थस्य, यहाँ देखिए तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य। तो यहाँ पर बोल्ड जो किया गया है वह है तत्वार्थस्य। तो तत्वार्थ एक संज्ञा शब्द हो गया, उसमें षष्ठी की एक विभक्ति लगी है, एक वचन की विभक्ति। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि उसके लिए हम लोग किम शब्द का प्रयोग करेंगे और षष्ठी का एक वचन देंगे पुल्लिंग में, तो हो जाएगा कस्य। तो जो विभक्ति इसमें लगी है वही विभक्ति यहाँ किम रूप में आपको लगा करके कस्य रूप बनता है। नेक्स्ट है परेशान, इसमें आपको प्रश्नवाचक शब्द बनाने हैं। आत्म कल्याणम इच्छम नरः, कहता स्वयं का कल्याण चाहते हुए व्यक्ति को दूसरे का अनिष्ट नहीं करना चाहिए। परेशान अन्येषाम, है ना। परेशान हो गया दूसरों का, तो दूसरों का मतलब किसका, तो केसाम, यहाँ भी वही हो जाएगा किम का षष्ठी बहुवचन, क्योंकि यहाँ भी पर का षष्ठी बहुवचन पुल्लिंग में लगा है, इसलिए किम का षष्ठी बहुवचन हो जाएगा केसाम। नेक्स्ट है संसारे, संसारे एक तरह से स्थानवाची शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो इसके लिए हम लोग कुत्र का प्रयोग करते हैं। मेरे वीडियो को जो आप यदि देखेंगे, जिसको मैंने प्रश्नवाचक शब्द के लिए मैंने बनाया है प्रश्न निर्माण के लिए, तो उसमें मैंने इस चीज़ को बड़ा ही डिटेल्स बताया है कि किस किस शब्द के लिए कौन कौन सा शब्द आपको प्रयोग में करना चाहिए। तो कुत्र हो जाएगा स्थानवाची शब्द के लिए। तो धैर्यवान जन, कहता धैर्यवान लोग संसार में परिभव को प्राप्त नहीं करते हैं। तो कहाँ, संसार में मतलब कहाँ प्राप्त नहीं करते हैं, तो संसार में, तो कहाँ के लिए कुत्र। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखिए, ये भी 3 मार्क्स का है। ऊपर आप सभी प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कहीं कहीं ज़्यादा प्रश्न दिए गए हैं उसमें आपको कम करने हैं, जैसे 7 दिए गए हैं तो कोई 5 ही करना है। यहाँ 13 में प्रथम धर्म, ठीक है ना, प्रथमा धर्म, ये दोनों शब्द दिए गए हैं। कहता इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद कौन सा है, तो यहाँ मैंने घेर के रखा है, देखिए प्रथमा, जो धर्म का विशेषण है प्रथमा, प्रथमा धर्म, ठीक है ना, तो प्रथमा हो जाएगा। इसी प्रकार से कहता इन दोनों में विशेष पद कौन सा है, विद्या धनम महत, ये जो देख रहे हैं विद्या धनम महत मतलब महत विद्या धनम, यहाँ पर विशेष से पहले आ गया है और विशेषण आगे चला गया है। सामान्यतः विशेषण पहले होता है और विशेष से आगे होता है, लेकिन यहाँ जो है विशेष से पहले आ गया है, तो हो गया विद्या धनम, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा इसका विद्या धनम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, मंदमति अपक्वम फलम खादति, कहता मंदमति वाले जो लोग होते हैं, जो कम बुद्धि वाले, वो कच्चे फलों को ही खाते हैं, उसी का स्वाद लेते हैं। तो इस वाक्य में कहता है क्रियापद क्या है, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, तो क्रियापद जो लास्ट में आप देख रहे हैं खादति, खाद धातु है, खादति खादता खादंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो गया खादति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 14, सेव मानह, इसका आपको प्रकृति प्रत्यय बताना है, तो सेव से सानस प्रत्यय लगा है। सेव धातु आत्मनेपदी धातु है और आत्मनेपदी धातु का रूप सेवते सेवते सेवंते चलता है। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि सत्री और सानच ये 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं जो हुए के अर्थ में होते हैं। तो सत्री प्रत्यय प्रश्नेपदी धातुओं से लगता है और सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से लगता है। तो यहाँ पर शिव धातु जो है आत्मनेपदी धातु है, इसलिए यहाँ पर सानच प्रत्यय लग करके शिव सानच बना।
विहस्य, विहस ल्यप, इसमें भी प्रकृति प्रत्यय आपको अलग करना है, किया हुआ है पहले से, इसको आपको जोड़ना है। तो विहस्य ल्यप में य बचता है तो विहस्य रूप बना। इस प्रकार से पठंती, पठ धातु से सत्री प्रत्यय लगने पर स्त्रीलिंग में पठंती रूप बनता है प्रथमा के एक वचन में। तो यहाँ पर पठ से सत्री आपको अलग करेंगे स्त्रीलिंग में तो पठंती रूप बनेगा। नेक्स्ट चले आइए, अब यहाँ पर देखिए कहता है कि विद्यालय का वार्षिकोत्सव, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5 नंबर का। विद्यालय का वार्षिकोत्सव है तो उस आधार को, उसको आधार मान करके मित्र के प्रति लिखे गए पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से आपको पूरा करना है। ये यहाँ पर लिखे गए संस्कृत के जो यहाँ वाक्य दिए गए उसका अर्थ है क्वेश्चन का। यहाँ मंजूषा दी गई है, इस मंजूषा के आधार पर आपको यहाँ से ले लेकर के शब्दों को भरना है। तो चलिए भरते हैं। पहले जहाँ से पत्र लिखा जाता है उसको राइट साइड के टॉप में, दाहिना साइड के ऊपर में दिया जाता है। इसे यहाँ देखिए परीक्षा भवनम दिया गया है। इसके बाद नीचे तिथि है, डेट आपको अपने तरफ से देना हो, विकल्प में नहीं दिया गया है तो अपने तरफ से जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर अपने मित्र को पत्र लिखा जा रहा है तो प्रिय मित्र राम, पहला में भरा जाएगा राम। यहाँ देखिए यहाँ 1 नंबर में यहाँ राम है। फिर दूसरा है अद्य तो पत्रम प्राप्तम, आज तुम्हारा पत्र क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ये देखिए दूसरा हो गया। फिर कहता है कि समाचारम अयम यत, समाचार यह है कि गत सप्ताह में अस्माकम विद्यालय से, हमारे विद्यालय का क्या था, वार्षिकोत्सव, नहीं वार्षिकोत्सव था। ये हो गया देखिए यहाँ 4th, वार्षिकोत्सव था। मैं सभी अध्यापक, कहता मैं अहम सर्वे अध्यापकाः च, मैं और सभी अध्यापक क्या थे, व्यस्त थे। ये 5th नंबर, ये देखिए यहाँ हो जाएगा 5th। ये हो गया व्यस्ता आसम, हम सभी के सभी, चूँकि स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है तो स्वाभाविक है कि बच्चे और शिक्षक दोनों के दोनों व्यस्त होते हैं। वही कहता कि हम और अध्यापक व्यस्त थे। शिक्षा निदेशक कार्यक्रमस्य, शिक्षा निदेशक जो हैं वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, ठीक है ना, मुख्य अतिथि आसित, ठीक है ना। मुख्य अतिथि आपको 6 में भरा जाएगा, ये आपको यहाँ देखिए 6 में मुख्य अतिथि हो जाएगा। सह अस्माकम कार्यक्रमम प्राशंसत, उन्होंने हमारे कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की, ठीक है ना। तो 7 में हो जाएगा कार्यक्रमम, यहाँ देखिए ऊपर में दिया गया है 7 में कार्यक्रमम। सहयोग्यभ्य छात्रेभ्य, वह योग्य छात्रों के लिए पारितोषिकानि अयच्छत, पारितोषिक भी उन्होंने दिया। पारितोषिक कहते हैं जो आपको पुरस्कार दिया जाता है, जो प्राइज दिया जाता है वो, तो पारितोषिकानि अयच्छत, तो 8 में हो जाएगा पारितोषिकानि। ये देखिए यहाँ 8 हो गया। अयच्छत पितृभ्याम मम प्रणामः निवेदयतु, कहता पिता और माता को मेरा प्रणाम निवेदन करें। तो 9 में हो जाएगा प्रणामः, ये देखिए यहाँ है 9। और भवतः मित्रम, मित्रम हो जाएगा आपको 10 में मित्रम, ये देखिए है यहाँ पर 10। तो इस प्रकार से आपका ये पत्र यहाँ पूरा होता है। अब नेक्स्ट चले आइए, आपको फिर यहाँ दिया गया है कि नीचे दिए गए हैं चित्र और उस चित्र को देख करके आपको 5 वाक्य का निर्माण करना है। 5 संस्कृत वाक्यानि लिखता, नीचे गए चित्रम दृष्टवा, चित्र को देख करके, ठीक है। अब चलिए चित्र को देखते हैं इधर। ये देखिए नीचे चित्र है और मैंने यहाँ पहले से इन्हीं शब्दों की सहायता से जो आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ दिया गया वर्तक, वन, मानुष, पंजर इत्यादि इत्यादि सब शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों की सहायता से अपने मन से भी आप शब्द दे करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको लगता है कि जो मंजूषा में शब्द दिए गए हैं उससे हम आप नहीं बना पाते हैं तो मैंने जो बनाया है इसी तरह से आप भी बना सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। प्रयास ये करना है कि वाक्य को छोटा छोटा बनाइए, बड़ा कभी भी बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आप ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो गलती होने की संभावना अधिक होती है। तो यहाँ देखिए चित्र किस चीज़ का है, जंतुशाला का है। यहाँ जंतुशालायाः दिया हुआ भी है, तो चित्रम जंतुशालायाः अस्ति, चित्र जो है किसका है, जंतुशाला का है। पहला वाक्य बना। दूसरा है अत्र पंजरे, है ना, अत्र पंजरे पशवः सन्ति, यहाँ पंजर कहते हैं पिंजरे को, है ना। तो यहाँ पिंजरे में देखिए बहुत सारे पशु हैं, शेर है, बंदर है इत्यादि इत्यादि। तो जंतुशालायाः अत्र पंजरे पशवः सन्ति, यहाँ बहुत सारे पिंजरे में पशु हैं। तीसरा है चित्र 2 वर्तको वस्तः, चित्र में 2 बत्तख भी दिखाई दे रहे हैं। आप यदि ध्यान से देखें तो देखिए 2 बत्तख यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये सब जानवर सब है, पशु, सिंह है, बंदर सब है, ठीक है। बालकाः पशून् पश्यन्ति, यहाँ पर देखिए बच्चे जो हैं पशुओं को देख रहे हैं यहाँ पर। चित्रे वनमानुषः सिंहः उष्ट्रः च सन्ति,
चित्र में वनमानुष भी है, सिंह भी है, ऊंट भी है। ये सब देख रहे हैं ना, यहाँ पर ऊंट दिखाई दे रहा है आपको, सिंह इधर है। तो इस प्रकार से बच्चे जो इसको देख रहे हैं, जो जंतुशाला, जो चिड़ियाघर होता है, जू होता है, तो उसका बच्चे ये यहाँ आनंद उठा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप 5 वाक्य बना सकते हैं, अधिक भी बनता है, लेकिन आपको चूंकि परीक्षा में 5 ही वाक्य बनाने हैं, वाक्य आपको शुद्ध शुद्ध होना चाहिए, उसी पर आपको मार्क्स रहता है। अब चलिए नेक्स्ट 17 में कहता अन्वय द्वय। यहाँ पर अन्वय करना है आपको, है ना। और अन्वय के लिए आपको पता है कि श्लोक से ही अन्वय दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 श्लोकों को, हालांकि श्लोक नहीं दिए गए हैं, डायरेक्ट उसके अन्वय को दिया गया है, जो कि आपने पढ़ा है, तो उसके आधार पर आपको भरना है। कहते यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, यह निमित्तम, यहाँ देखिए निमित्तम उद्देश्य, जो कोई व्यक्ति किसी न किसी निमित्त कहते हैं, किसी कारण को मान करके यदि क्रोधित होता है और उसके कारण को दूर हो जाने पर, अपगमी मतलब दूर हो जाने पर, यदि आपका मित्र किसी कारण से नाराज है और उसके कारण को आपने यदि दूर कर दिया तो उसकी नाराजगी समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन वह व्यक्ति जो बिना किसी कारण का नाराज है, तो उसको आप कैसे मना सकते हैं, अर्थात आप नहीं मना सकते हैं। यही बात इस श्लोक में कहा गया है कि यह निमित्तम उद्देश्य, जो निमित्त को उद्देश्य करके, किसी न किसी कारण को उद्देश्य करके यदि प्रकुप्यति, यदि क्रोधित है, नाराज है, तो तस्य अपगमे, तो उसके, तस्य मतलब उसके कारण को, है ना, अपगमे दूर करके, सह ध्रुवम प्रसिद्धति, उसको निश्चित रूप से उसको प्रसन्न किया जा सकता है, प्रसिद्धति। यस्य मनः, लेकिन जिसका मन अकारणात् द्वेषी अस्ति, बिना किसी कारण का ही द्वेष से परिपूर्ण है, तो जनः तम कथम परितोषयिष्यति, तो लोग उसे कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, अर्थात नहीं कह सकता है। दूसरा है येन केनापि, जिस किसी के द्वारा यत प्रोक्तम, जो कुछ कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके तत्व के अर्थ का निर्णय जिस शक्ति के द्वारा किया जाता है, शक्य भवेत्, किया जा सकता है, सह विवेक ही तीर्थः, उसी को विवेक या बुद्धि कहा गया है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिएगा, ऊपर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसी ऑप्शन से, मंजूषा से आपको शब्दों को चुन करके यहाँ भरना है। तो जो खाली स्थान है वहाँ पर जो उचित शब्द भरे जाएंगे, उस अन्वय के अनुसार आपको भरना है। श्लोक का जो अन्वय दिया गया है, श्लोक के भाव को समझते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वाक्यों में अंकों के स्थान पर समय सूचक शब्दों को भरना है, जो कि हम लोग पहले ही बना चुके हैं दोनों सेट में। यहाँ 10 बज रहा है, 10 दे देंगे, सिर्फ 10 है तो सिर्फ 10 देंगे। 10:15 है, मतलब 10:15 बज रहा है, तो सपाद 10 वादने। यहाँ पर 3:30 है, 3:30 बज रहा है, तो 3:30 वादने, है ना। साढ़े के लिए सार्ध शब्द का प्रयोग करते हैं, पहले भी मैंने बताया है। 11:45 11:45 मीन्स, इसका तात्पर्य क्या हुआ, 11:15 बज रहा है। यहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा आपको अलर्ट रहना चाहिए। जैसे 45 आ गया तो उससे पहले जो 11 है, जब आप इसका संस्कृत लिखेंगे तो 1 बढ़ जाना है, द्वादश मतलब 12 करना है। पादोन द्वादश वादने मतलब 11:15 बजे। 11:45 का मतलब हो गया 11:15 बजे, तो पौने के लिए हम लोग पादोन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी है 5:45, तो पादोन षड्वादने। 5:45 का मतलब है 5:45 बज रहा है, 15 मिनट कम है 6 बजने में, तो 5:45 हुआ, तो पौने के लिए पादोन। और चूंकि यहाँ पर बगल पर दिखाई देता है क्या 5, तो बच्चे क्या करते हैं, षड के स्थान पर पंच लिख देते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसलिए यहाँ पर हो जाएगा पादोन षड्वादने अथवा सटवादने, दोनों में से कोई भी देंगे। षड थोड़ा संधि का रूप हो गया। अब चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, इससे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। मैंने अनुच्छेद को पढ़ लिया, अभी पढ़ लीजिएगा और अच्छी तरह से किसी भी अनसीन पैसेज को, चूंकि अपठित गद्यांश है, ये आपके टेक्स्ट बुक से नहीं दिया गया है, तो जरूर गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। 1 से 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए। मैं डायरेक्ट इसके अर्थ को बताते चलता हूँ, न पढ़ते हुए। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ बिहार के लिए घूमने के लिए उद्यान गए थे। अचानक वह वहाँ पर रोने की ध्वनि को उन्होंने सुना, रुलाई की ध्वनि को सुना। तभी एक हंस उनके सम्मुख भूमि पर आकर के गिर पड़ा। एक हंस, ठीक है, भूमि पर आकर गिर पड़ा। उस हंस को देख करके सिद्धार्थ जो है करुणापूर्ण संजाता, बहुत दया उनको आ गई उस हंस को देख करके। और पुनः वह हंस के शरीर से बाण को निकाल करके
जब तक देखते तभी उसी समय देवदत्त वहाँ पर आ गया जिसने बाण को मारा था उस हंस को। वह सिद्धार्थ को कहा, भो सिद्धार्थ, हे सिद्धार्थ, यह हंस मेरे द्वारा बाण से गिराया गया है, बाणेन निपातितः, अतः इसलिए यह हंस मुझे दे दो, मह्यम देहि। सिद्धार्थ जोर से कहा, न दस्यामि, मैं नहीं दूंगा, है ना। यह इमम हंसम, इस हंस को मैं नहीं दूंगा, जो क्योंकि अहम अस्य रक्षक, मैं इसका रक्षक हूँ। दोनों परस्पर में, दोनों आपस में विवाद करते हुए राजसभा चले गए राजा के पास निर्णय हेतु। राजा सभी वृतांतों को सुनकर उन्होंने आदेश दिया, आदिष्टवान, क्या आदेश दिया, हंस जिसके समीप स्वयं चल करके जाएगा वही इसका मालिक होगा, इस हंस का वही मालिक होगा, उसी का ये हो जाएगा। हंस तु सानंदम सिद्धार्थम उपागतः, हंस जो है खुशीपूर्वक उसी सिद्धार्थ के पास चला गया। इसलिए कहा गया है कि रक्षक जो है भक्षक से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर सिद्धार्थ ने उस हंस का जान बचाया, इसलिए वो श्रेष्ठ हुआ देवदत्त के बनिस्पत। चूँकि देवदत्त ने उसे बाण से मारा था तो उसका वो हंस न होकर के, चूँकि इसने उसकी रक्षा की सिद्धार्थ ने, इसलिए उसका वो हंस हुआ। अब इसी पर प्रश्न है, कहता है कि भूमौ कह पतितः आसीत्, भूमि पर कौन गिरा हुआ था, तो हंस। कह उच्चैः अवदत्, ख में देखिए सिद्धार्थ, सिद्धार्थ यहाँ पर देखिएगा, मैंने हर जगह यहाँ किया है, सिद्धार्थ उच्चैः अवदत्, सिद्धार्थ जोर से बोल रहा था। रक्षकः कस्मात् श्रेयान्, रक्षक जो है, रक्षक जो होता है वो किससे श्रेष्ठ होता है, तो भक्षकात्, भक्षक से। यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ है। फिर है हंस स्वयं कस समीपम अगच्छत, हंस जो है अपने आप से चल करके किसके समीप गया था, तो सिद्धार्थ से समीपम, तो सिद्धार्थ के समीप गया था। यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कहता देवदत्त सिद्धार्थ को क्या कहा था, तो ये लॉन्ग टाइप का आंसर है थोड़ा सा, तो आपको वाक्य में लिखना होगा। भो सिद्धार्थ यहाँ पर आया हुआ है, आप यदि यहाँ पर देखेंगे ऊपर में तो यहाँ देखिए, भो सिद्धार्थ ऐसा हंस मया वाणिन निपातितः, अतः अहम हंसम मह्यम देहि, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, भो सिद्धार्थ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इसी बात को मैंने यहाँ लिखा है, ऐसा हंस मया वाणेन निपातितः, अतः इमम हंसम मह्यम देहि, इस हंस को मैंने बाण से गिरा, इसलिए इस हंस को तुम मुझे दो। फिर ख में राजा किम आदिष्टवान, राजा ने क्या आदेश दिया है, हंस यस समीपे गमिष्यति, राजा के आदेश को यदि आप याद करें तो यहाँ दिया हुआ है आदिष्टवान, हंस यस समीपे स्वयं चलित्वा गमिष्यति सह तस्यैव भविष्यति, ये इतना आपको यहाँ लिखना है जो मैंने यहाँ लिख दिया है। और इसका शीर्षक देना है तो रक्षकः भक्षकात् श्रेयान्, रक्षक जो है वो भक्षक से ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। कोई भी रक्षक जो रक्षा करने वाला है वो उसका भक्षक से, जो उसका भोज्य पदार्थ बनने वाला, उससे वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो ये आपका शीर्षक होता है इस अनुच्छेद पैसेज का, और ये अपठित गद्यांश यहाँ पूर्ण होता है। इसी के साथ आपका ये जो सेट 3 है वो भी कंप्लीट होता है। इसका जो PDF है वो आपको मैं इसमें डाल दूंगा, इसलिए आप उस PDF को देखेंगे तो पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर वहाँ मिलेगा, जो एक साथ आप उसे देख सकते हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को यहीं रुकता हूँ, फिर नेक्स्ट सेट 4 के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।